जब भी कोई आप इंश्योरेंस लेते हैं उसका अगर क्लेम करते हैं तो उस केस में जो आपका क्लेम है, इंश्योरेंस का दावा है, तो उसमें दो कंडीशन हो सकती है। एक तो जो क्लेम है वो आपका पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाए, या फिर वो पार्शियली रिजेक्ट हो जाए, यानी कि आंशिक रूप से जो आपका क्लेम है बीमे का वो मिले। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए क्लेम किया था तो उसके एवज में कुछ कम क्लेम मिले, जैसे कि 50,000। तो इन दोनों केसेस में किस तरह से आपको कंप्लेन करनी है और किस तरह से अपने क्लेम को पास कराने के लिए आपको प्रोसीजर करना है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मान लीजिए जो आपका क्लेम है वो खारिज हो चुका है या फिर आंशिक तौर पर आपको पे हुआ है, तो उस केस में दावे से संबंधित आपको शिकायत करनी होती है जो भी इंश्योरेंस का कंप्लेन या ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल होता है उसके पास। यानी कि जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो एक डेडिकेटेड सेल बनाती है जिससे कि लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके। तो सबसे पहले जब भी आपका क्लेम रिजेक्ट होता है या पार्शली पेड होता है तो उस केस में आपको जो सबसे पहली कंप्लेन करनी है वो करनी है इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर IRDA का वेबसाइट का लिंक है, इस लिंक पर आपको जाएंगे तो उस केस में आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी कि किस इंश्योरेंस कंपनी का कौन सी ग्रीवेंसेस सेल है और उसका ईमेल एड्रेस, साथ ही उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी हो सकती है, एक तो आपका लाइफ, एक नॉन लाइफ, दो तरह के हो सकते हैं। लाइफ में जैसे कि जीवन बीमा आते हैं और नॉन लाइफ में आपके हैं जैसे कार इंश्योरेंस, कैटल का इंश्योरेंस या घर का इंश्योरेंस और भी कुछ हो सकता है। तो इसमें दो ब्रॉडली कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनी IRDA से रजिस्टर्ड है उसकी यहाँ पर आपको डिटेल पूरी मिल जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे ऊपर इसमें लिखा है आदित्य बिरला लाइफ, उसका जो भी रेड्रेसल सिस्टम है उसका लिंक वेबसाइट का, साथ में ईमेल आईडी जो भी ग्रीवेंसेस रेड्रेसल ऑफिसर होता है उसका यहाँ पे ईमेल आईडी दिया होता है, साथ ही इसका यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है। तो इस तरह से पूरी जानकारी आपको IRDA के थ्रू मिल जाती है। इस लिस्ट को जानने के लिए जो लिंक है हमने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें लिखा होता है। तो सबसे पहले इसमें आपको जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट जो भी कंपनी की है उस पर जाना है, उसके माध्यम से जो भी आपकी ईमेल आईडी है GRO की यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की, उस पर अपनी जो कंप्लेन है वो भेज देनी है पूरी डिटेल के साथ। अब बात करते हैं कि शिकायत आपको किस तरह से करनी है। तो जो भी शिकायत है वो बीमा पॉलिसी धारक के द्वारा की जाती है शुरुआत में, जब पहली बार आप शिकायत कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में जाकर, तो ये आपके द्वारा ही की जानी चाहिए। आपके बिहाफ पे इसे कोई एडवोकेट, एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता है। आपको खुद ही ये शिकायत करनी है इंश्योरेंस कंपनी के पास, जो भी उसका ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिस है उसके पास में। जो भी आपकी शिकायत है उसको बहुत डिटेल में आपको करना है। शिकायत से संबंधित समस्त जानकारी आपको देनी है अपने पॉलिसी के बारे में, प्लस जिस तरह से आपका जो इंश्योरेंस है वो क्लेम पास नहीं हुआ या पार्शली पास हुआ उसके बारे में। इसके लिए भी IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक कंप्लेन का फॉर्मेट तैयार किया है। वो फॉर्मेट आप लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको भर देनी है। ये फॉर्मेट है, इसमें पूरी डिटेल आपको लिखी होती है किस तरह से आपको फॉर्मेट है, एक सेट फॉर्मेट, उसमें ही आपको जानकारी भरनी होती है पहली बार जब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। तो जब आप हमारे दिए गए लिंक से क्लिक करेंगे तो जो IRDA का फॉर्मेट है कंप्लेन करने का इंश्योरेंस कंपनी में, वो आपको यहाँ पर PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। ये 2 पेज का फॉर्मेट होता है और इसी में आपको डिटेल भरनी होती है। जो भी पॉलिसी होल्डर है वो जब फर्स्ट टाइम कंप्लेन करता है इंश्योरेंस कंपनी में, जब भी उससे क्लेम रिजेक्ट होता है या पार्शली पेड होता है, सबसे पहले आपका जो भी कंप्लेन करने वाला है उसका नाम आएगा। अगर वो फर्म के नाम पे उसने पॉलिसी ली है बिजनेस पर्पज़ के लिए तो उसकी डिटेल आएगी, और साथ में एड्रेस भी आएगा जो भी कंप्लेन करने वाला है, साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ से लिख देना है, जो कि आपकी पॉलिसी में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद नेम ऑफ इंटरमीडिएटरी, यदि किसी ने आपने एजेंट के माध्यम से खरीदा था तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है, वो पॉलिसी में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में पॉलिसी का नंबर, जो भी आपकी पॉलिसी है उसका यहाँ पर नंबर आपको मेंशन करना है। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जो भी आपका सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी ने जारी किया है इन केस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस कंपनी,
तो उस केस में जो भी आपको ग्रुप इंश्योरेंस हुआ है तो उसके केस में एक मास्टर पॉलिसी होती है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होता है, उसका नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद नेचर ऑफ कंप्लेन, किस तरह की आपकी शिकायत है उसके हिसाब से आपको टिक करना है। अगर आपकी पॉलिसी लाइफ से रिलेटेड है यानी कि जीवन बीमा से रिलेटेड है तो आपको ये सेक्शन देखना है। इसके बाद नॉन लाइफ जैसे कि कार इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस या फिर आपकी कंपनी का फायर इंश्योरेंस है तो उस केस में आपको नॉन लाइफ वाले पोर्शन में जाना है। इस तरह से जो भी आपकी पॉलिसी का टाइप है, यूनिट लिंक है, पेंशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, कन्वेंशनल या अदर्स, साथ में कंप्लेन टाइप किस तरह की है, डेथ क्लेम से रिलेटेड है आपकी, हेल्थ से रिलेटेड है, पॉलिसी सर्विंग से रिलेटेड है, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है पॉलिसी को, प्रपोजल प्रोसेसिंग में है, सर्वाइवल क्लेम में है या यूलिप रिलेटेड या अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर आपको वो जानकारी टिक कर देनी है। अब इसके बाद जो भी क्लेम नंबर है, जो भी आपका क्लेम पेड हुआ है उसका क्लेम नंबर आपको यहाँ पर डालना है। यानी कि अगर आपको पार्शियल क्लेम मिला है तो उस केस में, या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो उस क्लेम नंबर को यहाँ पर डाल देना है। फिर डिटेल ऑफ कंप्लेन, किस तरह की आपकी कंप्लेन है उससे रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेन है उसमें आप चाहें तो जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर पूरी जानकारी आपको लिखनी होती है कि जो भी आपकी कंप्लेन है उससे रिलेटेड क्या क्या आपका डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है। साथ में ये जो आपकी ये एप्लीकेशन है यहाँ पर आपका सिग्नेचर किया जाएगा और साथ में यहाँ पर अपना डेट भी डाल दें और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट फॉर्म आपको भर देना है। साथ में इसमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं आपको इसमें लगा देने हैं, जैसे कि आपका एक्सीडेंटल क्लेम के केस में हो गई आपकी एफआईआर, पंचनामा और जो भी नॉमिनी है उनकी डिटेल, साथ में जो पॉलिसी है उसकी भी कॉपी यहाँ पर अटैच कर दें। जो जो डॉक्यूमेंट आपकी कंप्लेन के सपोर्ट में यहाँ पर होंगे वो सब आपको यहाँ पर अटैच कर देने हैं और इस तरह से ये फॉर्म भरकर आपको सबमिट करना है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके वहाँ पर जाकर। जब आप IRDAI की वेबसाइट पर जाएंगे हमारे द्वारा दिए गए लिंक में, तो यहाँ पर एक आपको सेक्शन मिलेगा रजिस्टर्ड कंप्लेन। तो यदि आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने आपको सही जवाब नहीं दिया या आपका क्लेम रिजेक्ट किया है आपके कंप्लेन करने के बाद भी, तो उस केस में आप यहाँ पर आकर कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसी कंप्लेन को किए हुए आपको कम से कम 30 दिन बीत जाने चाहिए, तभी आप कंप्लेन कर सकते हैं। जब आप ये कंप्लेन रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह कुछ फॉर्म आपके सामने खुलकर आएगा। इसमें आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आपका डाल देना है। ईमेल और मोबाइल नंबर ज़रूर ढंग से डालें क्योंकि उसी पर जो भी इसका कंप्लेन रिलेटेड कन्वर्सेशन होना है वो इसी पर होगा। फिर इसके बाद डिटेल डालें, एड्रेस की पूरी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। इसके बाद जो अगला पेज है उसमें आपको कंप्लेन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हैं, और यहाँ से आपको इंश्योरेंस कंपनी का नाम चुन लेना है। इसके बाद पॉलिसी किस तरह की थी, कंप्लेन किस टाइप की है और कंप्लेन का डिस्क्रिप्शन रिलेटेड आपको जो भी पॉपअप यहाँ पे खुलेगा वो चेक कर लेना है, उसको चुन लेना है। फिर पॉलिसी की डिटेल आप 4 तरह से डाल सकते हैं। या तो आप पॉलिसी का नंबर यहाँ पे डाल दें, प्रपोजल का नंबर डाल दें या सर्टिफिकेट का नंबर डाल दें इन केस ऑफ जो पॉलिसी आपकी ग्रुप इंश्योरेंस के अंतर्गत है। तो साथ में आप अपना क्लेम नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी क्लेम था आपका रिजेक्ट हुआ है। साथ में इसमें जो पॉलिसी की वैल्यू थी वो यहाँ पर आपको डालनी है, यानी कि जो क्लेम है आपका, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने किया था तो वो आपकी क्लेम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो वो डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है। इसके बाद जो भी कंप्लेन है उसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना है, जो कि आप 4000 शब्दों तक लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं इस कंप्लेन से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको फाइल बना के स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपका रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है, तो इससे एक आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। साथ ही उसका जो एक रेफरेंस नंबर है वो आपके मोबाइल पर प्लस आपकी ईमेल आईडी पर चला जाएगा। यही फ्यूचर में नंबर आपके काम आएगा जब भी आप इस कंप्लेन का स्टेटस देखना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहें, तो तभी ये नंबर आपका काम आएगा। इसको ज़रूर सेव कहीं भी कर लें। तो इस तरह से जो कंप्लेन है सेकंड लेवल पर यानी कि IRDAI के पास आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इस तरह से जब आप कंप्लेन कर चुके हैं तो उस केस में यदि जो कंप्लेन है आपकी IRDAI पे आपने जो की थी सेकंड लेवल पर, वो आपकी कंप्लेन उसके बाद भी एड्रेस नहीं की जाती है, उसका आपको
आपके मन मुताबिक उत्तर नहीं मिलता या आपका क्लेम पास नहीं होता है पूरी तरह से, तो उस केस में आप जो कंप्लेन है अगले और अंतिम लेवल पर आप कर सकते हैं IRDA के हिसाब से। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उनकी कंप्लेंट्स के जो भी आपने निवारण किया करवाया है IRDA इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके बाद में जो तीसरा होता है आपका जो चरण, उसमें आता है आपका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी कि बीमा लोकपाल। ये तीसरे लेवल की कंप्लेन होती है। अगर दोनों लेवल से ही आपका समाधान नहीं मिला है तो इस केस में आप जो आपका इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी कि बीमा लोकपाल है उस पर आप कंप्लेन करेंगे। इसको कंप्लेन करने के लिए जो लिंक आपको लगता है यानी कि जो इसका एड्रेस, ईमेल डिटेल एड्रेस, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर जाके आप जो फाइनल लेवल पर जो कंप्लेन है लोकपाल, उसमें आप कर सकते हैं। जब आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की वेबसाइट पर आते हैं तो इससे कुछ जानकारी आपको मिलती है और कंप्लेन करने से पहले आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लेने होते हैं। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके बाद जब आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद में एक OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल पर, वो OTP डालकर आपको सबमिट कर देना है। फिर आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होता है, कुछ कन्फर्मेशन आपसे मांगता है। यहाँ पर आपको आई एग्री बटन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको कंप्लेन किसके अगेंस्ट में करनी है, इंश्योरेंस कंपनी यानी कि बीमा कंपनी या जो भी आपका इंश्योरेंस एजेंट था, ब्रोकर था, उसके अगेंस्ट में करनी है। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पहले स्टेप में अपनी जानकारी भरनी है। टाइटल क्या है, यहाँ पर आपका कंप्लेनेंट का नाम जो भी शिकायत करता है, और उसका रिलेशन क्या है जो भी आपका इंश्योर्ड था पर्सन। जैसे कि आपके फादर का क्लेम है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस में आप यहाँ पर रिलेशन मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मेल फीमेल जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल ID, लैंडलाइन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पर यहाँ पर क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल आपको भरनी है पूरी डिटेल में, क्योंकि वहीं पे कम्युनिकेशन होगा जो भी फर्दर आपका होगा, बैंकिंग जो भी आपका इंश्योरेंस लोकपाल है उसकी तरफ से। इसमें स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, फिर सिटी और यहाँ पर पिन कोड। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, यहाँ पर पॉलिसी नंबर आपको मेंशन करना है और कितना कंपनसेशन आपने यहाँ पर क्लेम किया था अपने क्लेम में जो कि रिजेक्ट हुआ है, वहाँ पर आपको भर देना है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये का आपने क्लेम किया था, तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपया डाल देना है। साथ में कब जो एक्सीडेंट या कब इंश्योरेंस का ऐसा घटना घटित हुई थी जिसके अगेंस्ट में आपने किया है। मान लीजिए किसी की डेथ हुई है आपकी 1 जनवरी 2024 को, तो उस केस में आपको 1 जनवरी 2024 भरना है, या जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उससे रिलेटेड। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी कंप्लेनेंट है उसकी ब्रीफ डिटेल यहाँ पर आपको भर देनी है। इंश्योर्ड नेम भर देना है, ब्रीफ डिटेल ऑफ कंप्लेंट भरनी है। साथ में जो भी ओम्बड्समैन है, हर स्टेट के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपका नियरेस्ट होगा ओम्बड्समैन सेंटर जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, वो सिलेक्ट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में आपने कब कंप्लेन करी थी उसकी डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से आपको सही रिप्लाई मिला वो सिलेक्ट करना है। इंश्योरेंस टाइप सेलेक्ट करना है। इंश्योरेंस कंपनी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको जो भी कंपनी को आपने सबमिट किए थे क्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं स्कैन करके। KYC पर्टिकुलर्स यहाँ पर आपको आधार, पैन कार्ड, जो भी KYC डॉक्यूमेंट है वो आपको करने हैं यहाँ पर। साथ में जो लेटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी से जो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो लेटर प्राप्त हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से आपको, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये सब करने के बाद एक फ़ोटो आपको अपना अपलोड करना है। साथ में जो कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपकी इस कंप्लेन को सपोर्ट करें वो यहाँ पर स्कैन करके आपको सेलेक्ट करके अपलोड करने हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जब आप पूरी डिटेल सेव कर देते हैं तो उस केस में आपको जो आपने अपनी डिटेल भरी है उसको रिव्यू करने के लिए बोलता है कि आप दोबारा से एक बार चेक कर लें कि आपने डिटेल सही भरी है। जब ये डिटेल आपने सही भरी हो तो इसके बाद इसको कंफर्म कर दें, और इस तरह से जो आपका कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड हो जाता है बीमा लोकपाल के ऑफिस में। तो बस यहाँ पे जो भी डिटेल है आपको एक बार चेक करके साथ में इस बॉक्स को टिक करना है। देन सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसको सबमिट करते ही जो भी आपका मोबाइल नंबर है
और साथ में ईमेल है, उस पर एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा और उसी से आपको कंप्लेन को ट्रैक करना है। जो बैंकिंग लोकपाल है उसकी वेबसाइट पर जाकर, जो बैंकिंग लोकपाल है अधिकतर 3 महीने के अंदर अपना जो भी वर्डिक्ट है उस पर दे देता है, कंप्लेन को रिजॉल्व करता है। तो इसमें आपको अधिकतम 3 महीने तक का टाइम लगेगा। उससे उसके बीच बीच में आप अपनी जो कंप्लेन है उसको ट्रैक कर सकते हैं और इस तरह से बैंकिंग लोकपाल पर आप अपना जो क्लेम है उससे रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि तीसरा चरण होता है, तीसरा लेवल होता है अपनी इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कंप्लेन करने के लिए। अब आप मान लीजिए जो बीमा लोकपाल है उस पर भी कंप्लेन कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको सही जवाब नहीं मिला है या आपकी जो कंप्लेन है उसका निवारण नहीं हुआ है, ये जो क्लेम है पूरी तरह से पास नहीं हुआ है और आप जो बैंकिंग जो भी बीमा लोकपाल है उसके जो भी निवारण करा है कंप्लेन का उससे संतुष्ट नहीं है, तो जो उसमें लास्ट ऑप्शन होता है आगे कंप्लेन करने का, जो कि हो जाता है आपका चौथा लेवल, वो होता है आपका जो भी उपभोक्ता मामले से रिलेटेड जो भी कोर्ट होता है, तो उस कंपनी के अगेंस्ट में आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, लीगल केस रजिस्टर्ड करके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी। तो ये आपको करना है कंज्यूमर कोर्ट में, और जो भी आपका कंज्यूमर कोर्ट का कोई वकील होगा उसकी हेल्प लेकर और अपना जो जो आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम है उसके अगेंस्ट में आप जो कानूनी मदद ले सकते हैं, जो भी आपका कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट उसके लिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड या शिकायत से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।